हाँ, तो 10th क्लास के बच्चे आगे ध्यान देंगे। आज हम प्रश्न नंबर 110 करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 110 आपके सामने देखो, एक वृत्त खींचो जो दो दी हुई असमानांतर रेखाएं ए बी और ए सी को स्पर्श करे और बीच में दी हुई बिंदु ई से भी गुजरे। तो देखो पहले प्रश्न को समझो, हमारे पास क्या दिया है। देखो, एक तो हमारे पास रेखा दी हुई है ए बी, क्या नाम है इस रेखा का, ए बी। और देखो इसके असमानांतर दो रेखाएं दी हैं, इस तरह से दी हैं। ये देखो, इसका नाम रख दो आप यहां पर बिंदु सी बिंदु, ठीक है। ए बी और ए सी। और क्या है देखो, यहां जैसे दिया है एक बिंदु ई बीच में, यहां पर एक बिंदु ई दिया हुआ है। अब देखो आप सभी प्रश्न को समझो, दो असमानांतर रेखाएं ए बी और ए सी दी हुई हैं और बीच में बिंदु ई दिया हुआ है। हमने क्या करना है, हमें कह रहे हैं कि हमने एक ऐसा वृत्त खींचना है जो क्या करे, इस बिंदु ई से भी गुजरे और इन दोनों रेखाओं ए बी और ए सी को भी स्पर्श करे। तो देखो हमने कैसे करना है इस प्रश्न को। बहुत सिंपल प्रश्न है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा प्रश्न है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो कोण है सी ए बी, जो कोण है, इस कोण को हमने क्या करना है, दो बराबर भागों में विभाजित करना है। और ये रचना का काम है, क्रिया का, इसको आपने डॉटी लाइन में करना है। ये देखो, ये आपका सारा काम डॉटी लाइन में आएगा। और इस रेखा का नाम रख दो आप डी। देखो ए डी रेखा हमारे पास कैसे आई, सी ए बी कोण का जब हमने समद्वि भाजन किया तो ये समद्वि भाजन वाली रेखा जो है, इस रेखा का हमने क्या नाम रख दिया लास्ट में, डी। क्या नाम हो गया इसका, ए डी। ठीक हो गया ना। अब देखो, अब हमने इस प्रश्न को आगे कैसे करना है, ए बी रेखा पर आप यहां पर एक बिंदु क्यू ले लो। क्या नाम है इस बिंदु का, क्यू। यहां पर क्या किया हमने, एक बिंदु क्यू ले लिया। इस बिंदु क्यू पर हमने क्या करना है, ऊपर को एक लंब खींचना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो आप सबको आता है, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। बिंदु क्यू पर प्रकार रखो, अपनी मर्जी से खोल के ये आप चापे लगाओ और ऊपर की तरफ को आप एक ये 90 डिग्री का कोण बनाओ और इसे ऊपर की तरफ को बढ़ाओ। ठीक हो गया। क्या किया हमने अब तक, ए बी और ए सी दो रेखाएं ली, सी ए बी कोण के दो समान भाग किए और लास्ट में बिंदु नाम उसका डी रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ए बी रेखा पर एक बिंदु क्यू लिया और इस बिंदु क्यू से हमने ऊपर को एक लंब खींचा, 90 डिग्री का कोण बनाया हमने, ठीक है ना। इतना काम देखो सबने किया, साथ साथ में काम करते रहो ध्यान से। अब देखो, जब हमने देखो बिंदु क्यू से 90 डिग्री का कोण ऊपर को बनाया तो इस 90 डिग्री वाले कोण ने क्या किया, देखो इस ए डी रेखा को यहां पर काट दिया इस बिंदु पर, ठीक है। इस बिंदु का नाम रखो आप बिंदु एफ। क्या नाम आ गया इस बिंदु का, एफ बिंदु। देखो एफ बिंदु हमारे पास कैसे आया, बिंदु क्यू से हमने 90 डिग्री का कोण ऊपर को बनाया, इस 90 डिग्री वाले कोण की रेखा ने इस ए डी रेखा को बिंदु एफ पर काट दिया। इस तरह से हमारे पास बिंदु एफ आ गया। अब हमने क्या करना है, देखो बिंदु एफ पर प्रकार रखो और आप क्यू के बराबर खोलो। एफ पर प्रकार रखो, क्यू के बराबर खोलो और आप ये एक वृत्त लगाओ। आप ये वृत्त लगाओ, आप एक एफ पर प्रकार रखो, क्यू के बराबर खोलो और ये वृत्त लगाओ। ये वृत्त आपका देखो डॉटी लाइन में आएगा। ये भी आपका उत्तर का वृत्त नहीं आया, अभी वो बाद में आएगा। जो आपका वृत्त आएगा बाद में वो इस ई बिंदु को भी स्पर्श करेगा। अब आप इसको डॉटी लाइन में लो, ठीक है। तो क्या किया, देखो हमने बिंदु एफ पर प्रकार रखी, क्यू के बराबर खोली और हमने ये एक वृत्त लगा दिया।
लगाया ना। अब देखो, अब आप ए बिंदु और इस ई बिंदु को भी आपस में मिलाओ। ए बी डॉटेड लाइन में मिलाना आपने, ठीक है। रचना का काम है, क्रिया का। ए और ई बिंदु को आपस में मिला दो। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। देखो, जब हमने ए और ई बिंदु को आपस में मिलाया तो देखो इस रेखा ने क्या किया, इस वृत्त को देखो यहाँ पर स्पर्श कर दिया, एक जगह पे किया ना, यहाँ पर स्पर्श देखो, ठीक है। इस बिंदु का नाम रख दो आप बिंदु जी। क्या नाम आ गया इस बिंदु का? बिंदु जी। जी बिंदु हमारे पास कैसे आया? जब हमने देखो ए ई रेखा को आपस में मिलाया, ए ई बिंदु को आपस में मिलाया, तो इस रेखा ने क्या किया, इस एफ क्यू वृत्त को बिंदु जी पर काट दिया। पता चला आपको जी बिंदु कैसे आया? अब देखो, अब आपने क्या करना है, जी और एफ बिंदु को आपस में डॉटेड लाइन में मिलाओ। ये देखो एक रेखा बन गई, एफ जी बन गई ना। आपका प्रश्न भी बन गया अब, ठीक है। थोड़ा सा काम बचा है। अब हमने क्या करना है, इस एफ जी के समानांतर रेखा खींचनी है बिंदु ई से। तो क्या करना आपने, एफ जी के समानांतर ऐसे एक साइड की ओर रखो, दूसरे का आप सहारा दो और इसको बिंदु ई तक ले जाओ। और जब ये बिंदु ई तक पहुंचेगा तो फिर आपने क्या करना है, इसके समानांतर आप एक रेखा खींचो। ये रेखा क्या करेगी, ऊपर चढ़ के इस ए डी रेखा को एक जगह पे काटेगी, ठीक है। ये जो समानांतर रेखा आएगी ये आपकी क्या करेगी, ई जी के समानांतर बिंदु एफ जी के समानांतर बिंदु ई से रेखा खींचो। ये रेखा क्या करेगी, इस ए डी को एक जगह पे काटेगी। उस बिंदु का नाम रखो तो आप बिंदु ओ। आपका प्रश्न बन गया। देखो, बिंदु ओ पर आप प्रकार रखो, ई के बराबर खोलो और आप ये वृत्त लगाओ। ये वृत्त क्या करेगा, इन दोनों रेखाओं को भी स्पर्श करेगा और इस दिए हुए बिंदु ई को भी देखो स्पर्श कर रहा है। अब हमने क्या करना है, बिंदु ओ पर प्रकार रखो और ई के बराबर खोलो और आप ये वृत्त लगाओ। ये वृत्त क्या करेगा, इन दोनों रेखाओं ए बी सी डी को भी स्पर्श कर रहा है, देखो। और यहाँ पर बिंदु ई से भी गुजर रहा है। ये एक प्रश्न था हमारे पास। तो एक बार आप फिर से देखो, हल्का हल्का से मैं आपको बता दूं क्या दिया था हमारे पास। दो रेखाएं ए बी और ए सी, ये दो असमानांतर रेखाएं दी हुई थी और इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पर दिया था हमारे पास बिंदु ई। तो प्रश्न था हमारे पास कि एक ऐसा वृत्त बनाओ जो क्या करे, इन दोनों रेखाओं ए बी और ए सी को स्पर्श करे और साथ में इस बिंदु ई को भी स्पर्श करे। तो देखो हमने कैसे किया, ये ए बी और ए सी दो रेखा लिया हमने और बीच में बिंदु ई ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, इस सी ए बी कोण के समद्विभाजन कर दिया ए डी रेखा से। यहाँ पर हमारे पास ए डी रेखा आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, देखो ए बी रेखा पर एक बिंदु क्यू लिया, ठीक है। इस बिंदु क्यू से हमने ऊपर को एक 90 डिग्री का कोण बना दिया। इस 90 डिग्री वाले कोण की रेखा ने क्या किया, इस ए डी रेखा को बिंदु एफ पर, देखो यहाँ बिंदु एफ पर काट दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एफ पर प्रकार रखी, क्यू के बराबर खोली और हमने ये एक वृत्त लगाया डॉटेड लाइन में। ये रचना का काम है, ये वृत्त हमने डॉटेड लाइन में लगा दिया, ठीक हो गया। इसके बाद देखो हमने क्या किया, ई और ए बिंदु को आपस में मिला दिया। तो देखो जब हमने ए ई को आपस में मिलाया तो इस रेखा ने क्या किया, इस एफ क्यू वृत्त को यहाँ बिंदु जी पर काट दिया, काटा ना। इसके बाद हमने क्या किया, एफ और जी को आपस में मिला दिया, ठीक हो गया। इसके बाद हमने एफ और जी के समानांतर रेखा बिंदु ई से ली। इस रेखा ने क्या किया, इस ए डी को बिंदु ओ पर काट दिया। हमारा प्रश्न बन गया। बिंदु ओ पर प्रकार रखी हमने, ई के बराबर खोल के हमने ये वृत्त लगाया। तो ये वृत्त क्या कर रहा है, देखो बिंदु ई और रेखा ए बी और रेखा ए सी को स्पर्श करता हुआ गुजर रहा है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न पूरा हो गया, ठीक है। और सभी बच्चे जो है काम करके मुझे 4 बजे से पहले बता देना, ठीक है।